हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल गौतम एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है जो रिसेंटली कनाडा ने अपने स्टडी परमिट और स्पाउस परमिट पे थोड़े से चेंजेस करे हैं। थोड़े नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक ये सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं पहली बार कनाडा के अंदर। तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए मुझे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आगे वर्क परमिट नहीं मिलेगा सितंबर 2024 के बाद, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर लाइक एक पब्लिक कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज को अपना करिकुलम दे देता है कि वो पढ़ा सकता है और वहां से हमको वर्क परमिट मिल जाता था। पर मैं वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉलेज है। तो सबसे पहली जो अपडेट है जो हमारे मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने दी है कि जो 2024 के अंदर स्टडी परमिट होंगे उनके ऊपर कैपिंग लगा दी जाएगी और वो सिर्फ 3,60,000 स्टडी परमिट ही न्यू जो परमिट है इशू होंगे इस बार। क्योंकि पिछले आप देख लो कि पिछले 2-3 सालों से इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लास्ट 2022 के अंदर 9 लाख स्टडी परमिट दिए गए थे। तो आप सोच सकते हो कि 35% ऑफ डिक्लाइन आया है स्टडी परमिट्स के अंदर। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि आप देखो कि जो उनकी वीडियो आप देखोगे तो उन्होंने बोला भी है कि सिर्फ ओंटारियो के अंदर ही बच्चे आ रहे थे बहुत। क्योंकि मैंने कई वीडियो में देखा था, कहीं पे बता रहे थे कि सारे जो 1000 DLI यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से 590 इंस्टीट्यूट सिर्फ ओंटारियो के अंदर है। तो हम कहाँ जाएंगे, है ना? ये इन्होंने खुद ही नहीं सोचा, एक ब्लंडर कह सकते हैं इस चीज़ को। तो वो ओंटारियो के ऊपर कैपिंग लगा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता हो कि क्यूबिक के अंदर CAQ एक चीज़ होती थी, एक लेटर होता था जो आपको स्टडी परमिट लेने के लिए पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेना पड़ता था। तो वो भी सेम प्रोसेस अब ओंटारियो के अंदर फॉलो होगा। उसको बोलेंगे अटेस्टेशन लेटर। आई थिंक अटेस्टेशन लेटर है वो आपको पहले प्रोविंस से लेने पड़ेगी। क्योंकि अब उन्होंने बोला है कि हर प्रोविंस को एक कोटा दे दिया जाएगा कि इतने ही बच्चे आप बुला सकते हो। तो आप सोच लो कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स भी आने वाली हैं और 35% ऑफ डिक्लाइन हो चुका। तो आप सोच ही लो कि क्या क्या होने वाला आगे, है ना? क्योंकि अब क्या होगा कि एक नंबर ऑफ बच्चे ही ओंटारियो में आ पाएंगे। अगर आपको वो लेटर मिलेगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे अपना स्टडी परमिट, विदाउट उसके नहीं कर पाओगे। सेम एज अ क्यूबिक जैसे होता है। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ना, आपको फील हो रहा होगा, वीडियो देखते ही होगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे, काम मिल नहीं रहा, सारा कुछ एकदम कोलैप्स हो गया सिस्टम इस कारण। तो आई थिंक इस कारण ये रूल आए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेजर चेंज के बारे में जो हुआ है स्पाउसर ओपन वर्क परमिट। जैसे कि आपको पता है कि जब स्टूडेंट एक आता है कनाडा में, अपनी 2 साल की स्टडी करता है, जो एज अ मैरिड कपल्स होते हैं ना, जो मैरिज करके आ गए हैं 12वीं के बाद और उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने फियांसे को बुलाना होता है, तो वो बुलाते हैं ओपन वर्क परमिट पे। क्या होता है, उनको भी वर्क परमिट मिल जाता है। बट इस बार कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उन्होंने बोला अगर आप 12th के बाद किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हो, जैसे कि आप मेनली आप देखते हो कि 12वीं के बाद बच्चे आ जाते हैं, तो किसी भी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आओगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपके स्पाउसल को। तो अगर आपको अपने स्पाउस को वर्क परमिट पे बुलाना है तो आपको या तो आप PhD डिग्री में आओ या कोई भी डॉक्टरेट या मेडिकल किसी भी जो डिग्रीज होती हैं उस पे आना पड़ेगा आपको। और तो आपको पता ही है कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इसलिए करा गया क्योंकि जो फेक मैरिजेस होती थी, जो इंडिया में इतने बड़े स्कैम हो रहे थे, लोगों के पैसे खाए जा रहे थे, तो उनको लगता है कि इस चीज़ से भी ये चीज़ रोकी जा सकती है। और मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट आई नो कि काफ़ी सारे जो जेन्युइन केसेस होंगे वो सफ़र करेंगे इस चीज़ में। क्योंकि अब धीरे धीरे ना, क्योंकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो टैकल कर रही है हर इशू को। क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट जो है PR का अपना देख लो, तो PR को भी उन्होंने टैकल करना है कि कैसे भी करके एक सही तरीके से चला जाए, राइट? क्योंकि अभी सब कुछ इनका जो सिस्टम है ना, आप देखोगे ना, जब कनाडा में आप आ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक बार ना क्लैप्स सा हो गया सिस्टम की, कुछ भी सही तरह नहीं हो रहा। क्योंकि इतने बच्चे बुला लिए, उसके बाद ओपन वर्क परमिट वाले इतने बुला लिए, कुछ भी ना काम है ना कोई स्किल है उनके पास ना कुछ भी, 12वीं के बाद आ रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है अभी राइट नाउ। तो अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे सबसे बड़े अपडेट के बारे में जो है पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो जो भी बच्चा सितंबर 1, 2024 के बाद पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आएगा उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
तो ये क्या है पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरा कॉलेज है कैनाडोर कॉलेज, तो मैं कैनाडोर कॉलेज में स्कारब्रो कैंपस में पढ़ता हूँ। तो स्कारब्रो कैंपस का पूरा नाम है स्टैनफोर्ड कैनाडोर स्कारब्रो कैंपस। अब क्या, स्टैनफोर्ड एक प्राइवेट कॉलेज है। जो मेरा कॉलेज है मेन कैंपस जो है वो नॉर्थ बे ओंटारियो के अंदर है, बट उन्होंने अपनी करिकुलम्स मतलब कि अपने सब्जेक्ट इस कॉलेज के संग पार्टनरशिप कर रखी है एक प्राइवेट कॉलेज के साथ कि आप हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाओ। जो भी बच्चा, हमको ऑफर लेटर नॉर्थ बे वाले कैंपस से मिली है, सब कुछ नॉर्थ बे से है, बट हमारा कैंपस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर है। तो आप समझ लो कि जो बच्चा अब कैनाडोर में आएगा 2024 सितंबर के बाद, उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, लैम्पटन कॉलेज है, कैनाडोर के सारे कैंपस इसके अंदर आएंगे, नाइग्रा का टोरंटो कैंपस इसके अंदर आएगा, अल्फा वाला कॉलेज आएगा, अल्फा कैंपस, नॉर्दर्न प्योर्स आएगा, लैम्पटन कॉलेज मैंने शायद बोल दिया, लॉयलिस्ट कॉलेज आएगा। कितने सारे कॉलेज इसके अंदर फॉल करेंगे। मतलब कि अब जो अगर आप इस कॉलेज में आओगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जिस चीज़ के हम सारा खेचल करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये अपडेट्स जो हुए हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं और कहीं ना कहीं ये बुरे भी हैं, क्योंकि समहाउ ये अपडेट्स जॉब क्रिएट्स करेंगे, है ना। काफ़ी लोग अब नहीं आएंगे, ऑफकोर्स नहीं आएंगे। जब आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा आप क्यों आओगे? आपके पास ऑप्शन क्या रहेगी? आपके पास ऑप्शन रहेगी शेरिडन, कोनिस्टोगा, सेंटेनियल, सैनिका, जो बस हम्बर, जो टॉप के 5 कॉलेज थे। अब आपके पास वही ऑप्शन रह गई है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्यों करा है, या उन्होंने ये 2 साल के लिए बनाया प्रोग्राम कि हम 2 साल के बाद देखेंगे कि क्या अपडेट है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये अभी टेम्परेरी है 2 साल के लिए। और मैं बता दूं, जो स्पाउसल वर्क परमिट है उसको शायद वो रोकने भी वाले हैं। तो जिनकी एप्लीकेशन अभी तक लग चुकी है उनकी तो सेम वे प्रोसेस होगी कि जैसे पहले होनी थी, पर अभी कुछ हफ्तों के बाद डेट आ जाएगी कि उसके बाद वो नहीं करेंगे। तो बस यही अपडेट्स हैं, 3 जो मेजर अपडेट्स हैं। एक आपका अटेस्टेशन लेटर होगा न्यू जो डॉक्यूमेंट अभी आपकी फाइल में ऐड हुआ करेगा। दूसरा, वर्क परमिट नहीं मिला करेगा जो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आएंगे, जो इनकी पार्टनरशिप के अंदर आएंगे। तीसरा, आपको मैंने बता ही दिया कि ओपन वर्क परमिट स्पाउसल जो होता है वो उनको भी नहीं मिलेगा। जो 12th के बाद, एक जैसे मैं आया हूँ 12th के बाद, मैंने अपना कोर्स ले लिया सिविल इंजीनियरिंग, अगर मेरा कोई स्पाउस होता है इंडिया में तो मैं उसको अब बुला नहीं पाता। तो ये मेन है। तो अब फर्दर जो भी आपने करना है अपने अकॉर्डिंग आप सोच समझ के अपना डिसीजन लो। बाकी अगर आप वीडियो देखते हो, सब कुछ इतना प्यार करते हो, तो थैंक यू आपका सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है उससे, बस और कुछ नहीं। बाकी थैंक यू।